गाइस, वेलकम टू डायनामाइट गेमर्स। मैं आपका भाई साका डायनामाइट। आज हम बात करेंगे कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी है उस पर आप लोगों की काफ़ी लाइव चैट आई है और काफ़ी कमेंट्स आई हैं कि भाई रिप्लाई आया। तो भाई रिप्लाई अभी तो नहीं आया है, आई एम वेटिंग। एंड डिवेंजे भाई ने बोला है कि वो एक वीडियो बनाएंगे, तो जब कोई रिप्लाई आएगा तभी और रिप्लाई आएंगे, तो मज़ा आएगा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थैंक यू डिवेंजे ब्रो और बाकी सब लोग। तो बात करते हैं भाई ये कहाँ से शुरू हुआ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये अभी जो स्टार्ट हुआ है अपना वैलेंटाइन वीक, ये एक वह वीक है जो कि सबके अंदर की दबी हुई फीलिंग्स को जगा देता है, रोम रोम में जगा देता है। तो वो फीलिंग्स निकलती हैं और वो फीलिंग्स ट्रिगर हो जाती हैं इस वैलेंटाइन वीक में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ये वैलेंटाइन वीक। तो वैलेंटाइन वीक जो है ये मोहब्बत का सप्ताह है और ये सप्ताह जाना जाता है दो कैटेगरी के प्राणियों के लिए। पहले प्राणी वो जो सिंगल हैं, हक से सिंगल, और दूसरे कैटेगरी है अपने कमिटेड वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, जो कि हैं गुलाम, जो देश के आज़ाद होने के बावजूद अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो गाइस जब ये पूरे साल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से जी रहे होते हैं, तभी इनको एक नाम याद आता है, फरवरी महीना। और फरवरी महीने का नाम सुन के इनकी फटफटी फट सी जाती है। तो भाई जब इनकी फटफटी फटती है उसके बाद इनका आराम से जी रहे होते हैं। फरवरी की 7 तारीख को एकदम से एक अलार्म बजता है, टिडिडी टिडिडी। ये जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रिमाइंडर आता है, हैप्पी रोज़ डे। तो भाई हैप्पी रोज डे वह अलार्म है जो कि इनको याद दिलाता है कि बेटा अगले 7 दिन तक तुम्हें रोज कुछ ना कुछ देना है। अब बेचारे गुलाम आ जाते हैं टेंशन में कि भाई 7 दिन तक रोज कहां से देंगे। ये कोई गुलाब दिवस हैप्पी रोज डे लड़कियों के लिए होगा, बट लड़कों के लिए ये हैप्पी डेली डे है कि उनको 7 दिन तक रोज देनी है और देते देते उनकी सूझ जाती है। हेलो गाइस, तो अगला दिन आता है प्रपोज डे। उस दिन इनको क्या चाहिए, आप प्रो बंदे की तरह पोज करते हुए इनको प्रपोज करें। तो भाई हम तो प्रो हैं, ठीक है, समझ में आता है। अब आप लोगों का ये क्या चोचला है मुझे नहीं समझ में आता है। आप रोज डे और प्रपोज डे अलग अलग मनाते हो, क्यों मनाते हो जब दोनों एक ही से रिलेट करते हैं। यार बंदा रोज डे के दिन रोज खरीदे, आपको सिंपल रोज पकड़ा दे तो आप कहोगे कुछ यूनिक नहीं किया। और बंदा अगर यूनिक करने की कोशिश करे, घुटने पे बैठ के पहले दिन रोज दे दे, तो प्रपोज डे के दिन बोलोगे कि आपने तो कल ही घुटने पे बैठ के दिया था, आज कुछ और करो, कुछ अलग करो। तो क्या बंदा बीच रोड पे लेट के आपको दंडवत प्रणाम करे और कहे माता जी आशीर्वाद दे दो। चलिए बधाई हो अगर आपने ये 2 पड़ाव अच्छे से पार कर लिए हैं तो। लेकिन अगर आपने ये 2 पड़ाव नहीं पार किए हैं, अगर आपने अच्छे से प्रपोज नहीं किया है, तो भाई ये माता जी आपको चौराहे पे लिटा देंगी, क्योंकि अगला दिन आता है हैप्पी चॉकलेट डे। आपको चौक पे लेटना पड़ेगा इनको मनाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं गिफ्ट लेने के लिए, मम्मी मम्मी यही चाहिए, मम्मी मम्मी वही चाहिए, तो आपको भी चौराहे पे बैठ के बोलना पड़ेगा मम्मी मुझे यही लड़की चाहिए, माफ कर दो मुझे। तो भाई जो भी है आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है, कैसे करना है। सारे दिन एक साथ नहीं मना सकते वैलेंटाइन डे पे। चलिए तो भैया चौक पे लेट गए हों और अगर आपने इससे फुर्सत पाली हो तो बात करते हैं अगले दिन की, जो कि है टेढ़ी डे। जब इनका मुंह टेढ़ा बना हुआ होता है तो इनको कैसे मनाया जाए। जानबूझ के मुंह टेढ़ा बनाएंगी ताकि इनको और एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले। उसमें आप ही की लंका लगेगी जो हमारे गुलाम भाई लोग हैं, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, ऊपर से एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदो, जबरदस्ती का मुंह बनाएंगी। प्रपोज में कमी है, इसमें कमी है। तो भाई अब आप इनके लिए एक प्यारा सा टेडी, जिसे बबुआ बोलते हैं, वो बबुआ खरीद के दीजिए। जिस बबुए को ये पालेंगी पोसेंगी, चम्मच से खाना खिलाएंगी, फिर उसका मुंह पोछेंगी, तो उसको अगर गुस्सा भी आएगी तो पीटेंगी भी, और कोई और हाथ लगाएगा तो कहेंगी हाउ यू डेयर टू टच माई टेडी, हाउ यू डेयर टू स्लैप हिम। तो भाइयों ये आपके ऊपर एक बड़ा सा भूचाल लाता है। अगर आप 6 फीट का टेडी खरीद रहे हैं तो आपकी जेब तो खाली होने ही वाली है। तो कोई बात नहीं, ये टेढ़े मुंह को आप सीधा करवाइए तब तक, और फिर हम अगले दिन की बात कर। तो गाइज अगर अभी तक आपने टेढ़ी डे को नहीं मनाया है और आप उनका टेढ़ा मुंह सीधा नहीं करा पाए हैं, तो आपका भाई यहाँ किस लिए बैठा यार। मैं यहाँ इसलिए तो बैठा हूँ कि आप लोगों को सजेशन दे पाऊँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, ताकि आगे मैं और भी जानकारियां शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो गाइज अब बात करेंगे हम अगला दिन जो आता है प्रो मिस डे। तो भाई उस दिन जो प्रो लोगों ने हरकतें मिस की होती हैं उसके ऊपर आप नए नए दुनिया भर के वादे और गठबंधन ला सकते हो कि चलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए हम ये वादा करते हैं कि बाबू जो मैंने मिस किया आगे से नहीं करूंगा, तुमको जो भी पसंद नहीं आया मेरे को बता दो, अगले साल मैं बहुत अच्छे से करूंगा।
तो ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं अपनी बंदी को, अपनी लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी जीएफ को, किसी और की जीएफ को मत करना, नहीं तो कूट कूट के मारे जाओगे, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने प्रॉमिस लिया होता है कि अगर किसी ने तुमसे जबरदस्ती की या बात की और तुमने बात की तो मैं उसको पे लूंगा। तो भाइयों आप लोग अलर्ट रहिएगा और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ही प्रॉमिस करना कि बाबू हम प्रॉमिस करते हैं ये जो 7 दिन है मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। पहले बंदे वादा करते थे शादी के उसमें कि 7 जन्म तुम्हारे साथ बिताऊंगा, ये नया चोचला शुरू हो गया है कि बाबू हम ये 7 दिन आपके साथ ही रहेंगे। विल यू बी माई वैलेंटाइन? अबे वैलेंटाइन के बाद क्या किसी और की हो जाएगी या तू किसी और का हो जाएगा? चलिए ये बात अलग है। तो अब प्रॉमिस के बाद करेंगे हम अपना जो डे आता है। तो गाइज प्रॉमिस के बाद अगला दिन अपना आता है क्या? हग डे। तो गाइज अगर आपने अभी भी प्रॉमिस भी कोई नहीं किया है अच्छा सा कि वो खुश हो जाएं और इम्प्रेस हो जाएं कि वाह बंदे ने जो कमी छोड़ी लेकिन बंदा उसको रिकवर करना चाह रहा है, तो चलो इस बंदे को अच्छे से हग देके मैटर क्लोज कर दें। लेकिन नहीं, इनकी नज़र में डेफिनेशन ही कुछ और है। अगर आपने कहीं छोड़ दिया है, कुछ मिस कर दिया है, तो बंदी भरे बाजार, भरी मार्केट, भरे मॉल, बीचों बीच मॉल में जो उसके मुंह में आता है वो हग देती है। वो भी चिल्ला चिल्ला के हगेगी कि देखो मैं हग रही हूं, तो सबका ध्यान भी उधर ही आ जाएगा। तो भाई आप लोग अपना ये हग डे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन मिलने जाओगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो गुलामों के ऊपर आ जाएगा एक लोड। उसका अगला दिन आएगा हम सबका फेवरेट, लेकिन उन सब के लिए कांटा। गुलाब के साथ में जो आपने दिया था वो वाला कांटा उनके चुभने लगता है कि अरे किस डे आ रहा है। तो भाई किस डे के लिए लड़के बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अरे आज किस डे है, किस डे। लेकिन अगले दिन जब वो जाते हैं किस डे के लिए तो एक मैसेज आता है, जानू घर में पापा हैं, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी, मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। और बेचारे उन लड़कों के जागे हुए अरमानों को फ्लाइंग किस से काम चलाना पड़ता है, जो कि बालकनी से रिसीव होती है। उसके बाद वो लौंडे अपने हाथ भरोसे निकल लेते हैं अपने अपने बाथरूम और दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो गाइस इस किस डे के बाद में बात आती है वैलेंटाइन डे। भाई जो आपकी स्टोरी में अभी तक कहीं से नहीं थे, किस डे के दिन प्रकट हुए हैं। हाँ भाई आपकी गर्लफ्रेंड के पापा वो हैं इस कहानी के एक अहम किरदार विलन, जो आके किस डे में अपनी टांग दे देते हैं। ये दिन उनको समर्पित है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो वही उनकी टांग जो इसमें अड़ाई गई है, जबरदस्ती की जो स्टोरी बनाई गई है, तो आप उस टांग को मिस करें और आप उस टांग को हटा सकें, इसलिए आपको एक मस्त गिफ्ट लेके पहुंचना पड़ेगा एक किसी मॉल में मूवी दिखाने के लिए या आपको किसी पार्क में। तो एक मस्त गिफ्ट खरीदिए और पहुंचिए और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करिए। अब बात करेंगे सिंगल लौंडों की। तो भाई ये कैटेगरी होती है आजाद देश के आजाद नागरिक टाइप के लौंडों के लिए, जिनको कहते हैं सिंगल, हक से सिंगल लौंडे। इनको पूरा हक होता है कहीं भी घूमने का, कहीं भी जाने का, किसी की बात साथ साथ सोने का, किसी के भी साथ उठने का। तो भाई इन लौंडों की बहुत इज्जत होती है अपने दोस्तों में और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो द रियल प्रोज अवार्ड गोज टू अपने सिंगल लौंडे। तो सिंगल लौंडे कुछ ना करें, अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुट्टा पिएं, अपने दोस्तों के साथ घूम के लौंडिया बाजी करें। उसके बाद वो निकल के मन करे तो आके अपने गेम में जितना वो पैसा पूरे वैलेंटाइन वीक लगाने वाले थे अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, उसका 10% गेम पे खर्च करके पबजी में रॉयल पास लेके, इलाइट पास लेके और फ्री फायर में मंथली मेंबरशिप लेके खुश होके पूरे महीने एंजॉय कर सकते हैं और खेल सकते हैं क्या अपने अपने प्रो गेम्स। तो जो भी गेम आपको खेलना है उसको प्रो तरीके से खेलिए और पैसा लगाइए गेम में, चाहे वो गेम पैसा के लिए हो चाहे वो फ्री के लिए हो, तो आप उसमें प्रो बन सकते हैं। तो सबसे मस्त होते हैं अपने सिंगल लौंडे, जो मन में आता है वो करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और आपका हक बनता है हर चीज करने का जो आपके मन में आती है। तो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए और उसकी सोच के अपने आप को इफेक्ट मत करिए। जो मन में आता है वो करो, झंडे गाड़ दो, कर हर मैदान फतेह, बी डायनामाइट और बी बुया। आप लोगों को तो पता ही होगा, जाओ बम फोड़ो, शेयर करो, धमाका करो।